बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है, जो ऑप्शंस हमने सीखनी है वो पैराग्राफ टैब के अंदर बॉटम बॉर्डर की है, बॉटम बॉर्डर। और आगे जो ऑप्शन है होम टैब के अंदर, मज़ीद आगे जो ऑप्शंस है वो फाइंड, रिप्लेस और गो टू की ऑप्शन है। पहले आप टाइप करेंगे, फिर मैं आपको इन ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करवाता हूँ कि ये ऑप्शन किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, किस वर्क के लिए, किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी ही जब पिछले 10 दिनों से लेके अब तक कर रहे हैं, वो ये सारी ऑप्शन जो है वो होम टैब के अंदर है। होम टैब के अंदर जितनी भी ऑप्शन है वो हम करनी है, वो हम कर रहे हैं। तो पहले आप लिख ले, होम टैब है, होम टैब, और ग्रुप जो है पैराग्राफ का है। पेंसिल ना बजाओ भी, तवज्जो आपकी तरफ, और सारे लिखते हुए नजर आए। पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो पढ़ने वाले स्टूडेंट ही बन जाओ प्लीज़। पैराग्राफ का ग्रुप है, ये चीज़ें काम आएंगी आपकी। तो फीस भी देगा, आप फीस भी देंगे किसी को, तभी भी आपको नहीं करवाएंगे इतना ऐसे। तो होम टैब, पैराग्राफ ग्रुप, और इसके अंदर एक ऑप्शन बॉटम बॉर्डर की ऑप्शन जो आपने नहीं की थी वो हम करेंगे। बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर्स की ऑप्शन। फिर होम टैब ही है, ग्रुप जो है एडिटिंग का। अब एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड की ऑप्शन, फाइंड की ऑप्शन शॉर्ट की है CTRL यानी कंट्रोल प्लस F। फिर रिप्लेस, शॉर्ट की CTRL प्लस H है, और गो टू की ऑप्शन CTRL प्लस G है। देखने में ये तीन ऑप्शन है, इतनी ख़ास नहीं, लेकिन ये बहुत अहम ऑप्शन है, ख़ासकर फाइंड की और रिप्लेस की। फाइंड और रिप्लेस की ये ऑप्शन है, ये बहुत अहम है। ये आप टाइप कर लो, राइट कर लो आप अपने दस्ते पे। इसका प्रैक्टिकल हम करते हैं। लिख लो। सभी ने टाइप कर लिया? यस सर। लिख लिया आपने? अब मैं क्लोज करता हूँ। मैं टाइटल लिखता हूँ, और इसको सेलेक्ट करते हैं हम। फिर इसका साइज जो है वो बड़ा करते हैं। ग्रो फॉन्ट की ऑप्शन है, 26 तक की मैंने की है, 18 से 26 मैंने बताया था। सेंटर अलाइनमेंट की, कर्सर आपका जो है 9 के इस तरफ है, यानी राइट में है, जहाँ पे नो लिखा हुआ है। इंटर प्रेस करेंगे, कर्सर सेंटर में है। कर्सर सेंटर में इसलिए है क्योंकि आपने सेंटर अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है। आप लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे ना अलाइनमेंट को, तो लेफ़्ट पे चला जाएगा। अब मैं पहरे बनाता हूँ
फार्मूले की मदद से पहरे, पेंसिल ने भी, जो अभी मैंने पहले भी कहा, इक्वल रैंड ब्रैकेट्स 100 कामा 10 ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो पहरे आ चुके हैं मेरे पास। तकरीबन पेजेस की जो तादाद है 31 है, 31 पेजेस की तादाद। सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, मैंने बताई थी शॉर्ट कीज एक कंट्रोल ए है, सारा सेलेक्ट हो गया, सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया मैंने। पेजेस की तादाद आपने 31 देखी है। फिर पहरे की सेटिंग जो है वो हमने करनी है आज तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। भी देखिए, पहरों की तरतीब मैंने बताई थी कि पहरे की दोनों तरफ से लाइनें बराबर करनी है। एक ही ऑप्शन थी जो कि जस्टिफाई की ऑप्शन थी, जस्टिफाई। इससे ये हो जाता है कि पहरे की दोनों तरफ से लाइनें जो है वो बराबर हो जाती हैं। जस्टिफाई का ऑप्शन यहाँ पे है, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाए जस्टिफाई। इससे दोनों लाइनें, पहरों की दोनों लाइनें बराबर हो जाती हैं। अब जितने भी पैरे हैं उन सब की लाइन जो है बराबर हो। और फिर रूलर की मदद से फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन आपने करनी है। ये अल्लाह करे हो जाए, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन करनी है। ये नहीं ही और कोई इशू है। अब ये आगे देखो, पहले टाइटल दिया है, टाइटल को मैं करूँगा सेलेक्ट। मैं चाहता हूँ कि टाइटल मेरा प्रोफेशनल बन जाए, यानी इसके चारों साइडों पे लाइन आ जाए, सिंपल आ जाए या स्टाइलिश में आ जाए। सेलेक्ट करेंगे इसे और पहले मैं शेडिंग दूंगा। यहाँ पे देखो मैं शेडिंग दे रहा हूँ, ये डार्क ब्लू शेडिंग मैंने दी। ऐसे भी आप स्टाइलिश बना सकते हैं, जस्ट खाली शेडिंग ही दे दी। अब शेडिंग पे कलर, शेडिंग कलर वो लगाना है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट भी नज़र आए। अगर आपने ऐसा लगा दिया कलर जिसमें डॉक्यूमेंट नज़र नहीं आएगा तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है, जिसमें बस डॉक्यूमेंट आपका नज़र आ जाए। जैसे डार्क ब्लू मैंने दे दिया, इसमें आपकी टाइटल जो है वो नज़र आ रही है। और फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है, कंप्यूटर बुक 2019 ये सिलेक्ट है और आपने क्लिक करना है बॉटम बॉर्डर की ऑप्शन। यहाँ बॉटम बॉर्डर के साथ एक छोटा सा एरो दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन एरो ऐसे नाम बोला जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा बॉर्डर मेन्यू ओपन हो जाएगा। फिर आपने लास्ट में जो ऑप्शन है, तो टाइटल सेलेक्ट कर लिया, बॉर्डर की ऑप्शन है, साथ एक एरो पे क्लिक करना है। क्लिक किया और एक बॉर्डर मेन्यू बोला जाता है इसको, ये ओपन हो। इसके लास्ट में जाओ आप, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, इसको आपने यूज़ करना है। इस पे आप क्लिक कर, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, बॉर्डर्स एंड शेडिंग। इसमें 3 बटन है, बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर, शेडिंग। नज़र आ रहा है? बॉर्डर्स को आप पहले सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने टाइटल पर या पैराग्राफ पर बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर्स अकेला सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए ये भी है कि आपको पैराग्राफ या टाइटल सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप ये डायलॉग बॉक्स ओपन करवाएंगे। अब टेक्स्ट पर या टाइटल पर बॉर्डर लगाया जा रहा है तो बॉर्डर्स ही सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर सेटिंग है नॉन बॉक्स शेडो 3D कस्टम। फिर स्टाइल में है, स्टाइल से मुराद
यानी अगर आप स्क्रॉल बार को डाउन करेंगे ऐसे अप डाउन, तो इससे ये है कि स्टाइलिश में लाइनें आपको नज़र आएंगी, स्टाइलिश में ये लाइनें हैं। फिर कलर भी है, कलर इसके अंदर भी आ गया, और जो लाइन आप देंगे उसकी विड्थ भी आपको देनी पड़ेगी। उसकी विड्थ भी आपको देनी पड़ेगी। यहाँ अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये लाइन सेलेक्ट कर ली, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे ये प्रीव्यू के अंदर ऐसे कुछ दिखेगा। फिर शेडो भी दे दिया, बॉक्स सेलेक्ट करो, शेडो दे दो, शेडो ऐसे आ जाएगा। कलर जो भी देना हो वो आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे रेड कलर मैंने दिया और विड्थ उसकी 4 पॉइंट पे कर दी, ओके कर दो। जब आप इसको ओके करेंगे तो ये मोबाइल आपका ये कॉल आ रही है, ये देखो ये लग गया, बॉर्डर लग गया, अप्लाई हो गया, भी नज़र आ रही है। यस सर। सेलेक्ट करेंगे, टाइटल को क्लिक करेंगे एरो और बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक कर दो, वही डायलॉग बॉक्स। अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे स्टाइल, लाइन स्टाइल, जैसे ये लाइन स्टाइल दे दी और उसका साइज़ भी 6 पॉइंट पे किया और ओके कर दिया। कलर्स भी आप दे सकते हैं, ये देखिए, और ओके कर दो, ये देखिए, ऐसे आपने लगाना है। अगर पहरे पे देना है, पहरा इसी तरह सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। थोड़ा सा मैं क्लोज आउट कर देता हूँ, ये देखिए ये पहरा सेलेक्ट है, क्योंकि ब्लैक कलर की शेडिंग है इसलिए ये सिलेक्ट है। अब आप इसके ऊपर भी क्लिक कर देंगे ना, या एरो पे क्लिक करके बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक कर दो, या फिर आप अब इसके ऊपर भी क्लिक कर देंगे, वही बॉक्स आ जाएगा फ़ौरन। बॉक्स सेलेक्ट किया, शेडो दे दिया, अब लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये लाइन दे दी, साइज़ इसका इतना ही है, 6 पॉइंट पे किया। कलर आपकी मर्ज़ी दो या ना दो, और मैं ओके कर दूँ। कलर भी आप दे दो, चलो रेड कलर, और ओके कर दिया। ये देखिए बॉर्डर लग गया। यानी आप क्यों मतलब लगा दिया, क्यों लगाते हैं अभी, ये भी क्वेश्चन है कि क्यों लगाते हैं हम। ये बॉर्डर तो लगा दिया किसी एक पैराग्राफ को स्पेसिफाई करने के लिए, उसको हाँ अट्रैक्टिव करने के लिए, स्पेसिफिक करने, कोई डॉक्यूमेंट दूसरा पढ़े ना पढ़े, इसको लाजमी पढ़े, क्योंकि ये ज़्यादा हमने इसको हाईलाइट भी कर सकते हो। एक तो हाईलाइट भी कर दिया और ऊपर से यानी शेडो दे दी, ये देखिए हाईलाइट, ये शेडो दी, और फिर आउटलाइन भी दे दी। अब ये एक स्पेशल हो गया है, वो इसको पढ़ेगा, बाकी पढ़े ना पढ़े। तो बुक्स के अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, बुक्स के अंदर ऐसे पढ़े जो मखसूस की होते हैं कि भाई ये पढ़े लाजमी। जैसे नीचे डॉक्यूमेंट सारा लिखा, नीचे नोट, जैसे कि तो नोट को वो लाजमी पढ़ेगा। भाई आ रही है समझ? ठीक है। ये तो टेक्स्ट पे, ये टाइटल पे बॉर्डर लगाया। अब पेज पे लगाना है। जब पेज पे बॉर्डर लगेगा तो फिर सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पेज कैसे सेलेक्ट करें, नहीं, डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट होगा, पेज तो नहीं। तो इसलिए डॉक्यूमेंट पेज को सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं क्लिक करूँगा, उसी डायलॉग बॉक्स ओपन कराऊँगा। अब पेज बॉर्डर है, क्योंकि आप पेज बॉर्डर की बारी है। पेज बॉर्डर के अंदर भी वैसे ही ऑप्शंस हैं, सेटिंग में नॉन, बॉक्स, शैडो, 3D, कस्टम या स्टाइल्स में लाइनें पड़ी, वही लाइनें हैं जो आपने अभी की है। कलर्स है, विड्थ है, और एक आर्ट की ऑप्शन, ART, आर्ट लिख, आर्ट की ऑप्शन एक इजाफी है पेज बॉर्डर के अंदर। अब इस आर्ट के अंदर तो बने बनाए बॉर्डर ही आपको मिलेंगे। ये देखें, ये सारे बने बनाए बॉर्डर हैं। और अगर आपने लाइनिंग वाला बॉर्डर लगाना है तो फिर आप लाइन सेलेक्ट करें, बॉक्स, शैडो और लाइन चूज़ कर लेंगे। ये लाइन चूज़ कर, कलर्स भी उसका आप अप्लाई कर सकते हैं, डार्क ब्लू, विड्थ 6 पॉइंट पे है, ओके कर दें। ये लाइनिंग वाला बॉर्डर है। ये देखिए जितने भी पेजेस बनाए हैं उन सभी पेजेस पे ये बॉर्डर अप्लाई हो गया। ये देखिए ये बॉर्डर लग गया, हर एक पेज पे बॉर्डर आ गया। ये लाइन वाला बॉर्डर था,
अगर आपने बने बनाए स्टाइलिश में बॉर्डर लगाने हैं तो फिर आप दोबारा क्लिक करो पेज बॉर्डर, तो बने बनाए बॉर्डर आर्ट के अंदर पड़े, क्लिक करें। जैसे पहले वाला ये एप्पल है, क्लिक करेंगे, ये देखें प्रीव्यू में ये आ गया। अब विड्थ इसकी 31 पॉइंट पे है, अगर मैं ओके कर दूंगा तो ऐसे बड़ा बड़ा करके लगेगा ये बॉर्डर, ये देखिए ये लग रहा है। लेकिन इसका साइज़ कम कर सकते हैं आप, पेज बॉर्डर और साइज़ कम कर रहा हूँ इन छोटे छोटे बटनों से। 16 साइज़ किया और ओके कर दिया, ये देखिए। अब आप ये भी गौर से देखें कि यार बॉर्डर तो बड़ा अच्छा लग गया। जब आप डॉक्यूमेंट की सेटिंग करेंगे ना, फिर आप बॉर्डर लगाएंगे। ये डॉक्यूमेंट की अगर आप सेटिंग नहीं करेंगे तो ये जो पहरे हैं या टाइटल है कुछ भी है, ये मार्जिन वाले साइड पर आ जाएगा, यानी ये जो बॉर्डर लगा हुआ बॉर्डर के ऊपर आ जाएगा, तो सारा गलत हो जाएगा। पहले डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे, सेटिंग करेंगे और फिर बॉर्डर अप्लाई करेंगे। अब देखो आपके सामने है, आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल पेज के सेंटर में है। ये देखो मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल पेज के सेंटर में है। सिलेक्शन आप देख सकते हो कि पेज के बिल्कुल सेक्शन में सेंटर में है सिलेक्शन, यानी डॉक्यूमेंट जो है, और बॉर्डर लगा हुआ है और पेज मार्जिन दिया हुआ है। ऐसे आपने भी इसको यूज़ करना है। और भी बहुत सारे पड़े हैं, आप क्लिक करेंगे पेज बॉर्डर और ये काफ़ी सारे पड़े हैं, कोई सा भी एक लगा के यूज़ कर लेना। जब प्रैक्टिस करेंगे आप करेंगे तो फिर हर एक को लगा लगा के आपने चेक करना है कि कौन सा सही लगे। अब जैसे ये लगा दिया, साइज़ उसका कम कर देंगे, कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए, और ओके कर देंगे, ये देखिए लग गया। साइज़ बड़ा अगर नज़र आता है तो आप कम कर देंगे, पेज बॉर्डर, और साइज़ यहाँ पे 18 है तो इन बटनों से मैं 10 कर देता हूँ, ये देखिए। अब भाई समझ में? यस सर। ऐसे आपने भी करना है, ये ऑप्शन ऐसे थी। नेक्स्ट देखिए मैंने लिखवाया है, नेक्स्ट मैंने फाइंड रिप्लेस गो टू, फाइंड रिप्लेस गो टू की ऑप्शन मैंने की है। मैं यहाँ पे बॉर्डर ख़त्म कर रहा हूँ, नन कर देंगे ना, नन पे ओके कर देंगे, बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे। अब ये पेज मेरे पास आ गए, पहले भी मेरे पास लिखे हुए हैं, ये सारे हमने अभी करते हैं इसको, कि फाइंड की, रिप्लेस की और गो टू की ऑप्शन कैसे यूज़ की जाती है। येलो क्लिक सेटिंग की बजाय 9 कलर सिर्फ टाइटल पे रखा हुआ है। अब फाइंड की ऑप्शन है, फाइंड का मतलब है तलाश करना, ढूंढना। कोई एक लेटर, जैसे 31 पेज पे पहरे हैं, 31 पेज तक पहरे हैं, जैसे हम मजमून लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, कोई टेररिज्म पे लिख देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे लिख देते हैं, तो एक लफ्ज़ बार बार यूज़ होता है, एक लफ्ज़ बार बार यूज़, उसको देखना है कि कितनी बार ये आया है। फिर एक लफ्ज़ बार बार यूज़ तो हो रहा है, उसमें मिस्टेक आ गई, स्पेलिंग मिस्टेक, अब ठीक करना है। 31 पेज पे लिखा हुआ है और हर पैरे में 3 बार या 4 बार इस्तेमाल किया है मैंने वर्ड, तो ठीक कैसे करेंगे? अगर आप मैन्युअली करेंगे, यानी जैसे गैलरीज़ का एक लफ्ज़ है, इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है और हर एक पहरे में 4 बार 5 बार यूज़ हुआ है, तो ठीक कैसे करेंगे? अगर आप मैन्युअली अगर आप ऐसे करेंगे, यार ये गैलरी के सब ऐसे नहीं, ऐसे स्पेलिंग ठीक करेंगे, ऐसे करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपने लिस्टें बनाई हैं स्टूडेंट्स की, 1000 एंट्री है इसमें, 1,00,000 एंट्री है, अब उसका नाम ढूंढना है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत अरसा लग जाएगा।
अगर आप ऐसे ऐसे करके देखेंगे स्क्रॉल डाउन तो बहुत अरसा लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा जी। तो फाइंड की ऑप्शन हमें ये आसान सहूलत देती है कि चंद सेकंड में हम उसका पता लगा सकते हैं, डाटा ढूंढ सकते हैं, अपना फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये स्टूडेंट सर्टिफिकेट के लिए आया तो मैंने फाइंड की ऑप्शन यूज़ की। इसमें मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, ये मेरी लिस्ट है, इसमें मैंने स्टूडेंट का नाम ढूंढा। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा ना ये वाला, उसने कहा कि अली हमज़ा मेरा नाम है। तो मैं अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है ऐसे, ये अली हमज़ा मुझे फिर देखना ही पड़ेगा यार अली हमज़ा किधर है ऐसे। तो बजाय ये ऐसे करने के स्क्रॉल डाउन यूज़ करने के, आप फाइंड के ऑप्शन इस्तेमाल कर लो। फाइंड के ऑप्शन अगर आपको वर्ड में अगर समझ आती है तो एक्सेल में भी आ जाएगी, पावर पॉइंट में भी आ जाएगी, और कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे उसमें भी आ जाएगी। अगर इन सॉफ्टवेयर का, इस ऑफिस का आपको आ जाता है ना समझ में, तकरीबन आप हर एक सॉफ्टवेयर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर है ये आसानी से, अगर अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए तो। अब मैंने वो नाम ढूंढना है तो मैं फाइंड के ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है, एक्सेल के यूज़ कर रहा हूँ, क्लिक किया फाइंड पे क्लिक किया, ये डायलॉग बॉक्स आ गया। अब मैंने इसमें उसका नाम लिखना है, अली अहमद, क्या नाम था अभी, अली अहमद, अली हमज़ा, HAMZA, ये स्पेलिंग लिखे हैं। और फाइंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा उसको हाईलाइट करूँगा तो अली हमज़ा ये लिखा हुआ है। चंद सेकंड में मुझे ये डाटा मिल गया। अब आगे समझ? यस सर। तो ये तो एक्सेल में मैंने बता दिया। अब वर्ड में क्या है, वर्ड में अगर ऐसी लिस्टें बनाई हैं तो अब फाइंड का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। चाहे रोल नंबर लिख दो, नाम लिख दो, आ जाएगा। लेकिन पहरे है यहाँ पे ये मुसीबत है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी है। हर पहरे में ये 4 बार गैलरी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और अब ढूंढना है या सही करना है, तो उसके लिए उस वर्ड को या उस लफ्ज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये गैलरीज़ का लफ्ज़ सेलेक्ट कर लिया और मैं फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब फाइंड एंड रिप्लेस में फाइंड के ऑप्शन है, रिप्लेस की है, गो टू की है। मैंने फाइंड पे क्लिक किया था इसलिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। रिप्लेस पे क्लिक करूँगा ना, रिप्लेस का क्लिक करने से वही डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, लेकिन आपकी बार जो ऑप्शन एक्टिव है वो रिप्लेस की है। गो टू की ऑप्शन इसके अंदर है, इस पर क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा ऐसे। तो पहले फाइंड क्लिक किया, सेलेक्ट किया हुआ है वो वर्ड, फाइंड वर्ड क्या फाइंड करना है, गैलरीज। अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा ना तो वो मुझे एक एक करके बताएगा फाइंड। देखें फाइंड नेक्स्ट करूँगा, सिलेक्शन यहाँ पे आ गया, फाइंड नेक्स्ट करूँगा, सिलेक्शन यहाँ पे, फाइंड नेक्स्ट यहाँ, ये भी बहुत टाइम लग रहा है। तो इसके साथ ही एक बटन है फाइंड इन का, फाइंड इन पे क्लिक कर दो। फाइंड इन पे क्लिक किया, मज़ीद 2 ऑप्शन हैं, एरो भी दिया हुआ ब्लैक कलर का, करंट सिलेक्शन, मेन डॉक्यूमेंट, यानी मौजूदा करंट सिलेक्शन है, मौजूदा डॉक्यूमेंट में से सिलेक्ट करना है या पूरे डॉक्यूमेंट में से आपको दिखा दीजिए। वो आपको तादाद भी बता देगा और जहाँ जब एक गैलरीज का लफ्ज़ है उसकी सिलेक्शन भी बता देगा। आप मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है हमेशा। क्लिक किया, जहाँ पे गैलरीज का लफ्ज़ है वहाँ पे ये ब्लैक कलर की शेडिंग आ चुकी है और कितनी बार यूज़ हुआ है ये भी आपको तादाद बता रहा है। ये देखिए वर्ड फाउंड 223 आइटम्स मैचिंग दिस क्राइटेरिया, 223 बार ये वर्ड यूज़ हुआ है। रीडिंग हाईलाइट से मुराद ये है, क्लिक करेंगे हाईलाइट ऑल, तमाम हाईलाइट कर दो, आप क्लिक कर देंगे इस पर, क्लोज। जहाँ पे आपको ये येलो कलर की सिलेक्शन नज़र आ रही है वहाँ पे गैलरीज का लफ्ज़ है। ये देखिए 223 बार, ये 31 पेज पे 223 बार ये वर्ड आ रहा है। ये देखिए ये येलो कलर की सिलेक्शन आ रही है। ऐसे चंद सेकंड के अंदर हमने इसको
सेलेक्ट कर लिया, यानी ढूंढ लिया हमने इसको। फिर आप कहते हैं भी ये गैलरीज की जगह पे कोई मुतबादल लफ्ज़ आ जाए, जैसे मैंने कहा कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप स्पेलिंग भी सही कर सकते हैं, या दूसरा वर्ड आपने डालना है। ये क्या लोरियाँ सुना रहा हूँ यार, सोया पड़े। इधर देखो, इधर फिर टाइम दे दूंगा तुम्हें, हाल में सो जाओ, सोना नहीं है। तो सिलेक्ट करना है उसी तरह, और रिप्लेस पहले फाइंड करना है। फाइंड पे क्लिक किया, वही डायलॉग बॉक्स, फाइंड इन पे जाके मेन डॉक्यूमेंट फाइंड हो गया। अब रिप्लेस पे क्लिक करो, फाइंड वर्ड क्या फाइंड किया, गैलरीज। रिप्लेस यानी इसकी जगह पे कोई दूसरा आ जाए, तो मैं गैलरीज का मतलब पोर्च या बालकोनी लिख देता हूँ। ये लिख बालकोनी लिख। रिप्लेस एक पे क्लिक करेंगे तो एक एक करके होगा, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी पे ये रिप्लेस हो जाएगा। ये हदायत है, वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग दिस कलेक्शंस 223 रिप्लेसमेंट वर्ब बीड। ओके, यस किया, फिर यस किया और ओके कर दिया। जहाँ जहाँ पे वर्ड गैलरीज 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 का था वहाँ पे बालकोनी बालकोनी आ गया। रीडिंग हाईलाइट पे क्लिक करो और हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए सेलेक्ट करता हूँ मैं इसको, और अब देखो मैं अगर क्लिक करूँगा ना ये एक ही हाईलाइट होगा, लेकिन आप सेलेक्ट करेंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे, मेन डॉक्यूमेंट और रीडिंग हाईलाइट क्लोज, ये देखिए हाईलाइट हो गया, सारा बालकोनी 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 आ रहा है। भी समझ आई आपको? यस सर। अच्छा, वो एक फिल्म है 3 इडियट्स, उसमें ना वो एक वो तकरीर जो स्पीच है वो चेंज करता है, तो बलात्कार की बजाय वो कुछ और ही ले देता है। हाँ, वो देखा ना, वो सेम ऐसे ही तरीका है, वो मैंने देखी है, तो उसमें सेम ऐसे तरीका उसने किया। समझ आ गई? फाइंड की, रिप्लेस की ऑप्शन ऐसे आपने भी यूज़ करनी है। और गो टू की ऑप्शन आसान ही है, आप इस पर क्लिक करो गो टू की ऑप्शन पे। आप गो टू की ऑप्शन पे हम आया, कंट्रोल जी इसकी शॉर्ट की है। यानी पेजेस तादाद में ज़्यादा हैं, 31 पेज हैं। मैं चाहता हूँ कि भी मैं पेज नंबर 10 पे जाऊँ, तो मैं स्क्रॉल डाउन को ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे करता जाऊँगा मैं, तो टाइम लग रहा है मुझे। ये देखें ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं गो टू की ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ। गो टू पे क्लिक करो, पेज मैं चाहता हूँ इंटर पेज नंबर लिखा हुआ, गो टू पे आप ना पहले पेज सिलेक्शन है, इंटर पेज नंबर 10 पे जाना चाहता हूँ, 10 लिखो, गो टू पे क्लिक कर दूँ। ये देखिए जहाँ पे आपका ये कर्सर होगा वो 10 पेज, स्टेटस बार के अंदर पेज 10 ऑफ 31 नजर आ रहे हैं। ये 10 पेजेस पे आपका कर्सर है, फिर टोटल नंबर ऑफ पेजेस 31 है। अगर आप कहते हैं कि भाई पेज नंबर 30 पे जाना चाह रहा हूँ, 30 लिखो और गो टू पे क्लिक कर दो। ये जो आपका कर्सर है 30 पेज पे है। ये आसानी के लिए मैं बताया मैंने। अभी चैप्टर नहीं बनाया तो सेक्शन आगे बनाएंगे, लाइन पे जा सकते हो, कौन सी लाइन पे जाना चाह रहे हो, जिस लाइन पे मिस्टेक है उस लाइन पे चले जाओ, लाइन सेलेक्ट कर लो, और 4 इंटर लाइन नंबर लिखा, गो टू पे क्लिक कर दिया, या 4 लाइन पे आपका कर्सर है। ये देखिए 1 2 3 ऊपर एक लाइन हो रही है, देखिए चौथी लाइन पे आ गया। लाइन नंबर 2 पे 2 लिखा, गो टू पे क्लिक कर दिया, कर्सर आपका 2 लाइन पे है, एक लाइन यानी टाइटल की है। फिर बुक मार्क, कमेंट्स, फुट नोट, ये ऑप्शन आपकी आगे आएंगे, एंड नोट वगैरह या टेबल के ऑप्शन, ये हम अगले आगे आएंगे, ये ऑप्शन आगे करेंगे हम ऑप्शंस। ये फाइंड की, रिप्लेस की और गो टू की ऑप्शन यहाँ पे ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी मैंने स्टाइल्स का ये ऑप्शन नहीं यूज़ किया, ये अभी यूज़ नहीं किए। नहीं, आप जैसे ही रेफरेंस के अंदर जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे
तब हम ये स्टाइल के ऑप्शन यूज़ करेंगे। लिंक्स के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। अगर मुझे सिंपल समझानी होती तो मैं बस पैरा है या लाइन या टाइटल या हेडिंग ही सेलेक्ट करता और मैं आपको ये समझा देता, लेकिन मैं आपको लिंक्स के ज़रिए समझाऊँ जो सही तरीका, यानी जो ऑफिशियली वर्क जैसे होता है वैसे करवाऊँगा। इसलिए मैंने ये स्टाइल की ऑप्शन छोड़ दी। बाकी जो ऑप्शन यूज़ हो रही है वो मैंने आपको करवाई, फाइंड, रिप्लेस और गो टू की, बॉटम बॉर्डर की। कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हो भी, चाहे पैराग्राफ टैब के अंदर, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर, क्लिपबोर्ड के अंदर, ऑफिस बटन के अंदर, एक्सेस टूल बार के अंदर या फाइंड रिप्लेस के अंदर। पैराग्राफ में वो लेफ्ट कॉर्नर में टॉप पे वो वाला ऑप्शन नीचे है, यहाँ पे लेफ्ट ये वाला। यार ये ऑप्शन जो है आपके डॉक्यूमेंट को सेट करता है। आप देखो इस पर क्लिक करो, आप जैसे क्लिक करेंगे ना, ये देखिए ये सिंबल आ जाता है। ये सिंबल तब आएगा जब आप इंटर प्रेस करेंगे और इसके दरमियान ये डॉट भी नज़र आ रहा है आपको। ये डॉट तब आएगा जब आप एक से ज़्यादा बार स्पेसिंग देंगे। ये ऑप्शन आप तब यूज़ करेंगे जब आप कहीं पे, जब आप डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे स्पेस ज़्यादा दे दी हो तो कम कर लेंगे, जैसे बैक स्पेस प्रेस कर देंगे, या इंटर कई से एक से ज़्यादा बार आपने प्रेस किया है उस वक्त आप बैक स्पेस ही प्रेस करेंगे, तब आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसलिए मैंने नहीं करवाई। इन्हें डॉक्यूमेंट को सेट करनी है। बाज़ औक़ात आप स्पेस ज़्यादा दे देते हैं, इंटर काफ़ी बार प्रेस कर देते हैं। अब आपने कम करना है तो इस ऑप्शन को आप ऑन कर लो। आप ये ऑप्शन ऑन करेंगे और करने के बाद जहाँ पे स्पेस ज़्यादा होगी आप बैक स्पेस प्रेस कर दें। चाहे इंटर प्रेस करने से ये सिंबल आता है, स्पेस बार प्रेस करने से ये डॉट का साइन, डॉट का सिंबल आता है। तो बैक स्पेस से इन दोनों को आप ख़त्म करेंगे। इसलिए आप दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी। समझ आ गया? यस सर। यहाँ तक कर लो। होम टैब आपका कंप्लीट है। यहाँ पे कल हम इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स का डिस्कस करेंगे। टेबल हम इंशाल्लाह कल सारा ही कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी है। कल ही सारा इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ तक कर लो। कोई क्वेश्चन है? समझ में आ गया? यस सर। ठीक, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।